पूछा था तत्वार्थ सात ही क्यों हैं? सामान्य में तो दो ही हैं, जीव और अजीव। इनसे मिलकर ये सात बन गए, आश्रव और बंध। फिर ये प्रश्न बना कि बहुत सारे हैं, अनंत तत्व हैं, तो इन्हें अपना इन सात तत्वों से प्रयोजन सिद्ध होता है, इसलिए सात ही हैं। आश्रव आदि पांच कहे 317 पृष्ठ पर दूसरा पैराग्राफ में। वे जीव उद्गल की पर्याय हैं, इसलिए यह विशेष रूप से तत्व है। सो इन पांच पर्यायों को जानने से मोक्ष का उपाय करने का श्रद्धान होता है। इन पांच को जानेंगे तो मोक्ष के प्राप्ति का प्रकट पने करने का उपाय बनता है। यदि इनको न जाने तो मोक्ष के लिए कोई नहीं करे। सारा जगत इंद्रिय विषयों के लिए काम कर रहा है। देखो, हमारा सारा जीवन, शिक्षा, हम जो भी कार्य कर रहे हैं सब कार्य के लिए, इंद्रिय विषयों के लिए, संसार के लिए, शरीर के लिए। तो ये जो सात तत्वों को समझेगा तो मोक्ष का उपाय करेगा। वहां मोक्ष को पहचाने तो उसे हित मानकर उसका उपाय करे। अब मोक्ष को पहचानते ही नहीं है तो क्या उपाय करें? वो तो फिर रूढ़ी से कि मोक्ष जाना है और ये उपाय है करो तो करता है। मोक्ष का स्वरूप तो पता ही नहीं है, मोक्ष को पहचानता तो है नहीं कि बंध के अभाव का नाम मोक्ष है, किसी स्थान के नाम, स्थान विशेष का नाम मोक्ष नहीं है। भले ही तत्वार सूत्र में पढ़ लिया कर्म क्षयार्थम, विप्रो मोक्ष 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 की बात कह रहे हैं कि सकल कर्मों का क्षय होने से मोक्ष होता है, और उसे कुछ समझ में थोड़ी आती मोक्ष क्या है। अभी कोई कह दे शरीर रहेगा नहीं, इंद्रियां होंगी नहीं, सुनने का कोई काम नहीं, देखने का कोई आंखों का काम नहीं, तो ऐसा कैसा मोक्ष होगा? तो मोक्ष को पहले पहचाने तो उपाय करेगा। इसलिए मोक्ष का श्रद्धान करना। मोक्ष का उपाय क्या है? अब संवर और निर्जरा। देखो, ये मोक्ष का उपाय में सब तत्व हैं, लेकिन मोक्ष का उपाय क्या है? बोलिए संवर और निर्जरा। इनको पहचाने। जैसे संवर निर्जरा हो फिर वैसे प्रवृत्ति, इसलिए संवर निर्जरा का श्रद्धान करना। प्रश्न आ गया समझ में? एक साथ क्यों कह रहे हैं? तथा संवर निर्जरा हो तो अभाव लक्षण सहित में, इसलिए निज का जिनका आश्रव करना है उनको भी पहचाने। और क्या? संवर थोड़ा अभाव रूप है, और रोकना ये अभाव है, चली जाना ये भी अभाव है, तो किनको रोकना, किनको वो करना? तो आश्रव को पहचाने है। जैसे क्रोध का अभाव होने पर क्षमा होती है, क्रोध का अभाव होने पर क्षमा होती है, तो क्रोध को पहचाने। देखो एक से एक कैसे लिंक बने। क्रोध को पहचाने तो क्रोध को रोकेगा। अब क्रोध जानते ही नहीं है तो क्या पहचाने? लगता है तो अभाव करके क्षमा रूप प्रवर्तन करे। उसी प्रकार आश्रव का अभाव होने पर संवर होता है, और बंध का एक देश अभाव होने पर निर्जरा होती है। तो आश्रव बंध को पहचाने तो इनका नाश करके संवर निर्जरा रूप प्रवर्तन करे। अभी तो ये आश्रव को ही धर्म मान रहा है, बंध को ही धर्म मान रहा है, बंध से ही सुख मान रहा है। देखो निचली भूमिका, ये बात अलग है। प्रारंभिक अवस्था में शुभाश्रव रूप प्रवर्तन करना, इसके पहले टोडरमल जी कह चुके हैं कि जब तक वीतराग दशा की प्राप्ति ना हुई हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, किंतु श्रद्धान ऐसा रखना कि आश्रव बंध है, संसार के ही कारण है। किसका? अब ये जीव क्या समझता है कि शुभ नहीं करो। अरे शुभ नहीं करोगे तो अशुभ ही तो करोगे।
तो क्या करोगे कि अशुभ ही तो करोगे, तो अशुभ में जाना योग्य है क्या कि नहीं। परंतु श्रद्धान में ऐसा है, इसलिए आश्रव बंध का श्रद्धान करना। इस प्रकार इन 5 पर्यायों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। 2 तो द्रव्य हो गए, जीव और पुद्गल, और ये हो गई इन दोनों की 5 पर्याय। तो द्रव्य का भी भोग और पर्याय को भी पहचाने। यदि इनको नहीं पहचानता है मोक्ष मार्ग नहीं होगा। जैसे आप द्रव्य का स्वभाव तो पहचान गए, क्या पहचान गए कि मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ। अरे वर्तमान की पर्याय को पहचानते हो कि नहीं? बोले नहीं, कहीं क्यों कि पर्याय दृष्टि तो मूड होता है। अरे भैया वो वहाँ ये कह रहे हैं कि जो पर्याय में मगन है उसका नाम मूड दृष्टि है। पर्याय को जानना समझने का नाम मूड दृष्टि थोड़ी है। अरे कुछ फर्क आ रहा है समझ में नहीं। ये जीव क्या समझ गया? पर्याय की बात करने ही मिथ्या दृष्टि। अरे भैया तो कथन करने ही व्यवहार है, कथन मात्र व्यवहार, भाषा मात्र व्यवहार। अरे वो तो ये कह रहे हैं कि जो केवल व्यवहार में ही मगन है, निश्चय समझते ही नहीं है, उन्हें उपदेश निष्फल है। क्या है? उन्हें उपदेश निष्फल है। ये नहीं कहा कि उपदेश मत दो, मुझे ये कह रहे कि इनको कितने उपदेश देना, फल नहीं लगेगा। कहीं क्यों? वो मगन तो काय में मगन है। ये यहाँ से मगनता हटे तो उपदेश कार्यकारी है। विषयों से उपयोग हटे तो शुद्धात्म तत्व समझ में आए। अब विषयों से उपयोग हटा ही नहीं है, तत्व क्या समझ में आएगा? हिसाब सुनेगा तो कभी, हाँ ये बात सही है, आज सुन रहा है, कभी और काम आ सकता है, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। बस कुछ फर्क लगा? अरे अभी विषय में मगन है, इसलिए अभी नहीं फल लग रहा है, भविष्य में लग सकता है। क्योंकि नरकों में जो सम्यक दर्शन होता है वो यहाँ से भगवान की वाणी सुनकर जाने वालों को होता है, सबको नहीं हो जाता है। ट्रेंचों में भी जो सम्यक प्राप्त करते हैं वो पहले यहाँ मनुष्य भाव में या अन्य किसी भी पर्यायों में उन्होंने जिन वचन सुने हैं और वो श्रद्धा वहाँ काम आके वहाँ फलित होता है। परंतु इनको सुने समझे बिना तो, अरे व्रतादि करके तो 12वें स्वर्ग तक जीव जा रहे हैं, परंतु उन्हें सम्यक तो नहीं हो पाता है। क्यों? कि वे विषयों से तो विरक्त हुए थे, श्रद्धान नहीं था। वे विषयों के लिए तपस्सरण करते थे, स्वर्ग जाने को ही तप करते थे। इतर संस्कृति में जितना जो कुछ करते हैं उनका मोक्ष भी स्वर्ग ही है। जो वो बैकुंठ कहते हैं नहीं, बैकुंठ में, स्वर्ग में, मोक्ष, उनको ये भेद थोड़ी पता है। इसलिए 5 पर्यायों का भी श्रद्धान करना, और ये 5 मिलकर 7 तत्व हो गए। देखो इस प्रकार यद्यपि तत्वार्थ अनंत हैं, उनका सामान्य विशेष से अनेक प्रकार प्ररूपण हो, परंतु एक मोक्ष का प्रयोजन है। निरूपण कितने प्रकार से हो, प्रयोजन एक ही है, मोक्ष का। इसलिए 2 तो जाति अपेक्षा सामान्य तत्व हैं और 5 पर्याय विशेष तत्व मिलकर 7 तत्व कहे। जाति अपेक्षा 2, उनकी पर्याय अपेक्षा 5, कुल मिलाकर हो गए 7। इनके यथार्थ श्रद्धान के अधीन मोक्ष मार्ग है। यथार्थ का अर्थ बता चुके कई बार। यथा अर्थ जहां जो उपयुक्त है। अरे
अरे आपके घर में भी बच्चों के नाम आपने क्या क्या रख लिए हैं, वहां उपयुक्त क्या है? उस व्यक्ति विशेष की पहचान स्मरण करना है, तो उस नाम से कुछ नहीं होना है। वो भगवान का स्मरण होके महावीर बोलोगे तो पुण्याश्रव होगा, पुत्र का स्मरण में बोलोगे तो अशुभ आश्रव होगा, पुण्याश्रव नहीं होगा। यहीं से तो संस्कृति चली कि भैया, इधर संस्कृति वालों ने कहा जीवन भर हमने पाप किए हैं, अब ऐसा करो हल इसका नाम रख दो, तो कम से कम मरते समय नाम मुंह से निकलेगा तो अपन को कल्याण हो जाएगा। तो इन सब ने यही काम किया, अपने बेटे का नाम महावीर रख लो, अजित रख लो, कम से कम मरती बिरिया बेटे के नाम बोलेंगे तो भगवान का नाम तो निकलेगा। मैंने कहा भगवान का नाम कहाँ से हो जाएगा? हो जाएगा। फिर एक और नई तरीका निकाल दिया कि इन नामों के उच्चारण से वाइब्रेशन ऐसा होता है, वातावरण ऐसा। मैंने कहा तुम अपने बेटे का नाम याद करते रहना, दिन भर कैसेट लगा कि कितना वाइब्रेशन होगा तुम्हारा पुण्य का। कुछ तो भी ठोकते रहते हैं और अपन तो अनपढ़ व्यक्तियों को सब समझ आ जाता है। अरे तुम्हारे शरीर में ही नहीं हो रहा है, वाणी में कहाँ से हो जाएगा? तुम्हारे बेटे का नाम अरहंत है, तुम्हें जरा सा भी परिणाम आता है? तुमने बेटे का नाम रखा सर्वज्ञ। हाँ, सर्वज्ञ। हाँ, ये सर्वज्ञ है, 3 बार तो फेल हो चुके हैं, सर्वज्ञ है। नहीं, ध्यान रखना है, निंदा परक नहीं कि वो सर्वज्ञ शब्द कहने से कुछ नहीं है। वो तो 3 लोक 3 काल की बातों को युगपत जानने वाले का भाव बने और सर्वज्ञ शब्द निकले तो प्रयोजन है। नामकरण से क्या होता है? ये बहुत लोगों ने, पुराने लोगों ने समझाया, नाम नैन सुख जन्म के अंधे, नाम चैन सुख बड़े दरिद्री। गाय का चैन है इनको, और नाम क्या है? चैन सुख, नैन सुख। तो फिर क्या हुआ कि नहीं, वो संज्ञाकरण उस व्यक्ति विशेष के संबोधन को है, उससे कोई पुण्य का संबंध नहीं है। नहीं, अरे है क्या? नाम दुर्गादास है, वो डरपोक कैसे हैं कि हवा चलती है तो पांव हाथ कप जाते हैं। तो वो क्या है? शब्द व्यक्ति की पहचान का शब्द है और इससे अधिक कुछ नहीं है। इसलिए 7 तत्वों को पहचाने, उनके ही अधीन मोक्ष मार्ग होता है। अन्य किसी के अधीन मोक्ष मार्ग नहीं। तथा कहीं पुण्य पाप सहित 9 पदार्थ कहे, 2 जोड़ दिए ना, पुण्य और पाप। तो तत्व में क्यों नहीं कहे? ये पुण्य का भी आश्रव होता है, पुण्य का भी बंध होता है, पाप का भी आश्रव होता है, पाप का भी बंध होता है। इसलिए दोनों को आश्रव बंध में गर्भित कर लिया, स्वतंत्र दोनों को जोड़ दिए। तो हेलो मोटो, किसका करता है? जब भी अन्य किसी का भी चिंतन किया जाए, यदि संसार शरीर के लिए होगा, संसारियों का होगा, तो अशुभ का आश्रव बंद होगा। और जो मुक्त हुए हैं, मुक्त हो रहे हैं, और मुक्त होने के लिए किया जाए तो शुभ आश्रव होगा। किसका? अरे जिन्हें परमात्मा मुक्त हो गए, साधु परमात्मा मुक्त होने वाले हैं,
आप इनका स्मरण करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनेगा, और जो संसार में लिप्त हैं उनका स्मरण करोगे तो आचार्य भी बहुत हैं, नहीं है? व्याकरणाचार्य, न्यायाचार्य, सिद्धांताचार्य, नहीं है? साहित्याचार्य, अरे होते हैं कि नहीं होते? आचार्य का स्मरण करने से पुण्य हो जाएगा। एक एक विद्वान कई प्रकार के आचार्य हैं, साहित्य के भी हैं, न्याय के भी हैं, और व्याकरण के भी हैं, और सिद्धांत के भी हैं। हाँ, विधान के आचार्य भी नहीं, आचार्य के आचार्य बन गए जी। तो इनसे पूछ लो, इन विधानाचार्य से, भैया तुम्हें कहाँ से उपाधि मिली है विधानाचार्य की? अरे कौन सी संस्था से मिली है कि विधान कराने लगे? एक समझना, विरोध में नहीं कह रहे, आप ये विधान कराने लगे तो आपने अपना नाम रख लिया विधानाचार्य, हो गया कि नहीं? हाँ, प्रतिष्ठाचारी उपाधि मिली है, पहले तो ये कहो। अरे आपको किसी ने उपाधि दी है? उपाधि दी माने जैसे संस्थाएं होती कि नहीं, यूनिवर्सिटी वगैरह, ऐसे कहीं आपने शैक्षणिक सिद्धांत सीख करके और फिर ये आपको उपाधि मिली है? नहीं। अब हम तो बहुत कराई, ऐसे ही होता है कि नहीं? तो बहुत सारी आयोजन करने के बाद उन्हें भी आचार्य, तो आचार्य शब्द से कोई पुण्य आश्रम संबंध है क्या? तो लेकिन नमो आयरियाणम, आचार्यों को नमस्कार हो, तो वहाँ ये ऐसे आचार्य नहीं हैं, वो मोक्ष मार्ग के हैं, उनका स्मरण करने से पुण्याश्रव होगा। इन अन्य आचार्यों के स्मरण करने से पुण्याश्रव नहीं, पापाश्रव ही होगा। जी हाँ, इनसे क्या कहा से पुण्य का हो जाएगा? ये तो संसार और शरीर और उसके हैं। अरे उपाध्याय की भी डिग्रियां हैं, संस्कृत में उपाध्याय के बाद आचार्य, शास्त्री, फिर आचार्य। प्रोफेसर को भी हिंदी में आचार्य ही तो है, प्रोफेसर का नाम हिंदी करें तो आचार्य शब्द ही तो है, उत्कृष्ट। प्रश्न आया पकड़ में? तो यहाँ तो मोक्ष मार्ग की बात चल रही है, इसलिए पुण्य और पाप को भी मिलाया, लेकिन ये आश्रव बंध में गर्भित है। अथवा पुण्य पाप का श्रद्धान होने पर पुण्य को मोक्ष मार्ग ना माने, या स्वच्छंदी होकर पाप रूप ना प्रवर्ते, इसलिए मोक्ष मार्ग में इनका श्रद्धान भी जानकर दो तत्व विषय छूट गई लाइन। पुण्य पाप का श्रद्धान होने पर पुण्य को मोक्ष मार्ग ना माने, या स्वच्छंदी होकर पाप रूप ना प्रवर्ते, इसलिए मोक्ष मार्ग में इनका श्रद्धान भी उपकारी जानकर दो तत्व विशेष के विशेष मिलाकर 9 पदार्थ कहे। बहुत मार्मिक बात है। स्वच्छंदी हो गया, प्रवर्तन पाप रूप हो रहा है, और कह रहा हमारा काय का प्रवर्तन, काय का है? किसका है? मैंने कहा मैं विद्या दान देता हूँ, बोले न सैलरी मिलती है कि नहीं? इनका मिलती है, तो काय का दान देते हैं? दान देते हो, ये विद्या दान कर रहे हो पैसे लेकर? अरे कुछ न्याय समझ आए? अरे विद्या दान का विषय है कि व्यापार का विषय है? ये विद्या जो है, सुनिए, विद्या दान का विषय है कि व्यापार का विषय है? यद्यपि ये बात अलग है, जैसे आजकल जो वर्तमान में
व्यापार में ही गर्भित कर दिया है। व्यापारिक परीक्षा मंडल है, उसका नाम ही वो रखा गया है। रखा नहीं रखा, दान में नहीं है ना। दोनों में अंतर समझ गए? ये जितने शिक्षक हैं ये विद्या दान नहीं कर रहे हैं, ये तो व्यापार कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी बहुत सोचा, लोगों से कहता हूँ कि भैया औषधि दान करो तो निरोग शरीर रहेगा। मैंने कहा मैंने जब से ज्ञान संभाला है तब से रोज औषधियां बांट रहा हूँ और मुझे ही सब बीमारियां लग गई। महाराज से पूछा, बोले तुमने दान नहीं किए हैं? अरे भाई मैं मेरे दोस्त को बता सकता हूँ, दूसरों की नहीं सही। अरे मैं दान करता हूँ कि व्यापार करता हूँ? हाँ? तुम भी तत्व का ऐसा आगे मत बढ़ो। आप धर्म के वाणी जिन वचनों का व्यापार करते हैं या दान करते हैं? इसलिए स्वच्छंदी नहीं हो जाए, पाप रूप नहीं प्रवृत्त है, इसलिए मोक्ष मार्ग में इनका श्रद्धान भी उपकारी है। इसलिए दो तत्व विशेष कही। तथा समय सार आदि में इनको नव तत्व भी कहा है। त्वन मुक्त्वा नव तत्व संतति में महात्माय में को सुना। इन नौ तत्वों की संतति को छोड़कर आप आत्मा की तरफ देखोगे तो आपको धर्म होगा। इन नौ तत्वों में देखोगे तो आपको शुभाश्रव होगा। हाँ, शुभाश्रव होगा। और नौ तत्व रूप ही मान लिया तो शुभाश्रव भी नहीं होगा, क्योंकि नौ तत्वों में देखना है, नौ तत्व रूप नहीं। दोनों में फर्क आ रहा है, समझ में नहीं? हाँ, तो जीव में जीव पने से देख लेना, तो जीव में चैतन्य देखना मानने के लिए, और जानने के लिए जीव है। हाँ, तो आगे बढ़ोगे तब समझ में आता है। हाँ? पंडित पदमचंद जी हुए हैं एक दिल्ली वाले, अनेकांत के संपादक। हाँ, उन्होंने बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, एक लेख लिखा बहुत 20, 25, 30 पेज का, सिद्धार ना जीवा, सिद्ध भगवान जीव नहीं है। वो सब आगम प्रमाण से। हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ तो भी ठोक दी, सब आगम प्रमाण से कि जीव के जितने लक्षण दिए गए हैं आगम में, वे एक भी लक्षण उनमें घटित नहीं होते हैं। और धवला का ये सूत्र है, सिद्धा न जीवा, सिद्ध भगवान जीव नहीं है। सारे विद्वानों को दिए, सबने एक बात कही कि लेख बिल्कुल सत्य है, लेकिन स्वीकृति रूप में उनको किसी ने नहीं भेजा कि हाँ इस लेख के हम समर्थन में हैं। देश भर के विद्वानों ने। बात करते हो आप? और ये सब कह रहे नहीं है तो सही। अरे 10 प्राणों से जो जीता है, तो वहां 10 प्राण हैं कहाँ? ये स्थूल रूप में बता रहा हूं ना। जो जीता था, जीता है, जिएगा, ये तो संसार की अपेक्षा बात है। मोक्ष में कहाँ है? अरे वहां तो चैतन्यपना है। तो क्या जीव का अभाव हो गया? ऐसा अर्थ नहीं कह रहे हैं। ये तो अनेक द्रव्यों में मिली हुई अवस्था से भिन्न करने को जीव कहा है। जो 6 द्रव्य हैं उनमें मिला हुआ है, उनमें से पृथक करने के लिए से जीव कहा है। आ गया समझ में? नहीं। अब ये बात समझ में नहीं आती है तो भ्रमित या तो स्वच्छंदी हो जाता है,
देखो हमको तो आश्रव है नहीं, हम तो ज्ञानी भगवान आत्मा हैं, तो स्वच्छंद हो गया, बिस्लरी का पानी पी रहे। हाँ? अरे होटलों में भी खा रहे, होटलों का भी खा रहे, चाय बिस्कुट भी खा रहे, निंदा में तो नहीं चल रहे ना, स्वच्छंद हो गया। समझ में आया नहीं? अथवा और इन सबसे दुख है, ऐसा पराधीन हो गया, हिलने डुलने में ही पराधीन था। आचार्य कहते ऐसा नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। फिर प्रश्न है, इनका श्रद्धान सम्यक दर्शन का तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। शुद्ध दर्शन तो सामान्य अवलोकन मात्र और श्रद्धान प्रतीति मात्र। इनके एकार्थपना किस प्रकार संभव है? दर्शन माने अवलोकन, देखना, दर्शनावरणी कर्म के शिवोपम से किसको देखना? आत्मा को है। और प्रतीति ऐसी होना, फिर एकार्थपना कैसे संभव है? ऐसी दृढ़ता होना, दृढ़ता तभी आएगी सत्य की जब आपके मोह नहीं हो। तो आप मोह से सुनिए, आपको तत्व समझ में नहीं आए। आप किसी मत के अधीन होकर सुनिए, निर्णय नहीं होगा। जो है ना, मत वाले ना माने मत की बात। अच्छा, जो जिस मत का व्यक्ति है उसे आप दूसरे मत की बात बताओ, उसे समझ में आती है? नहीं मानता ना। बहुत से बहुत सरल परिणाम ही होगा, तो ये कह देगा इस दर्शन में, इस मत में ऐसी मान्यता है। नहीं, लेखन में कहते ना कि ऐसा लेखन करना जिसमें विरोध पैदा किसी का नहीं हो और अपनी बात कह दी जाए, तो ऐसा लिख देंगे भैया दिगंबरों की मान्यता ऐसी है, श्वेतांबरों की ऐसी, खत्म बात। अब समझ आया ना? जैसे हम लोग लिखते हैं ना भक्तांबर के काव्यों में, वहाँ 40 काव्य माने, 44 माने गए हैं, दिगंबरों में 48 माने गए हैं। ज्यादा से ज्यादा और लिख दिया भैया उनने 4 प्रातिहारी को छोड़ दिए। ये नहीं कहेंगे क्यों छोड़े और गलती क्या है, सही क्या है, तुमने सही लिखा कि उनने सही। लेखन का अरे भैया क्यों छोड़े कि नहीं, वो जाने, हमको क्या पता है, मैंने थोड़ी लिखा जो मैं बता सकता हूँ। तो सरलता की बात, अरे भाई ऐसे ही तो करेंगे कि नहीं करेंगे? वैष्णव संस्कृति में ये मान्यता है, उसका प्रभाव जैन संस्कृति में भी है, उसका प्रभाव जैन संस्कृति में भी है। ये नहीं कहेंगे कि गलत है। प्रश्न आया पकड़ में नहीं। अरे बहुत सारी बातें हैं जो हमको कहना पड़ता है कि वैष्णव संस्कृति से, अमुक संस्कृति से अपने में भी परिलक्षित होती है। परिलक्षित माने दिखाई देती है, ये उसका प्रभाव है। सरलता अच्छी बात है, पर श्रद्धान में क्या करना ये बता दो। दोनों में अंतर आया, समझ में नहीं। श्रद्धान में तो निर्णय करना कि जो जैनाचार्यों ने कहा है, जैनाचार्यों ने जो कहा है, जिनेन्द्र भगवान ने जो उपदेशित किया है, सत्य वही है, अन्य सब सत्य नहीं है। ये भी एक ही बात है और सब असत्य है, ये भी एक ही बात को कह रहे हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। झूठ तो नहीं कहा मैंने, झूठ नहीं कहा है, पर सत्य बात वही तो हो गई। तुम सच नहीं बोल रहे हो, इसका अर्थ क्या है कि झूठ बोल रहे हो। एक कह रहा है तुम झूठ बोल रहे हो, बात ऐसी है ही नहीं। वो झूठ बोलने पे हाथ उठा लेगा और सत्य नहीं पे थोड़ा सा गंभीर रह सकता है।
नहीं रह सकता है। आप सत्य बात बताओ ना, आप सत्य क्यों नहीं बता रहे, आप सत्य को क्यों ढक रहे हो? तो उसे एकदम आक्रोश नहीं आएगा और आप कहो तुम झूठ बोल रहे हो, हाँ, तो आक्रोश भी ऐसा होता है कि नहीं? तो ये आचार्यों की वाणी है। देखो उत्तर सुनो जरा। प्रकाश के वश से प्रकरण, सॉरी गलत पढ़ रहा हूँ, प्रकरण के वश से धातु का अर्थ अन्यथा होता है। प्रकरण के अनुसार, जैसे गम माने जाना और गम माने ज्ञान। गम माने ज्ञान, जितनी भी गमनार्थ धातुएं हैं वे सब ज्ञानार्थ में भी होती हैं। अधिगम, अरे शब्द सुना नहीं सुना? हाँ, तो यहाँ प्रकरण मोक्ष मार्ग का है, इसलिए जो बात कही जाए वो प्रकरण के अनुसार करना। कल भी एक उदाहरण दिया था कि नहीं? 1 मीटर 2 मीटर कपड़ा लिखा था, किसने? हलवाई ने। 2 मीटर कपड़ा काहे को चाहिए मलमल तुम्हें? अरे दही माने दही छानने को नहीं, पानी छानने को नहीं, दही छानने को। अरे ऐसे ही करते हैं ना, उसमें बांध देंगे। अब वो जो प्रक्रिया है वो अपना प्रकरण नहीं है, तो प्रकरण काहे का है भी? और किसी अचेतन शरीर के नाम कोई काम आए और उस समय कहें 2 मीटर मलमल ले आना, तो प्रकरण के अनुसार। हाँ, जैसे बहुत सारे आज भी प्रकरण को नहीं समझकर, भाषा का ज्ञान नहीं होने से बहुत उल जलूल बोल लेते हैं। हाँ, ये हवन कराने वाले अग्नि से, वो कहते पीपल की लकड़ी, आम की लकड़ी, क्या लिखते हैं? लिख देते कि नहीं लिखते? उन्हें पता ही नहीं है कि लकड़ी लिखना अशुभ है। हवन में लकड़ी नहीं होती है, उसको समिधा कहते हैं। उसमें लिख देंगे समिधा, आम की, इसकी सब लिख देंगे। और वो दुकानदार के पास जाओ, हवन उसने नहीं लिखा लकड़ियां मिलती हैं, हवन की सामग्री मिलती है। अब उससे तो तुमसे तो अच्छा वो दुकानदार है। क्या लिखा है बोलो? और जब तुम कहते हो हवन सामग्री, तो वो पीपल माने जो सामग्री है वो देता है कि नहीं? देता है कि नहीं देता है? और तुम क्या कहते? आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, इसकी लकड़ी, उसकी लकड़ी। या लकड़ियां का काम तो या तो चूल्हा जलाने में होता था या फिर अचेतन शरीर के उसमें। हमारे गांव में तो कहते ही थे, कहाँ गए थे? बोले लकड़ी में गए थे। हाँ, आज भी उस तरफ रिवाज है, कहाँ गए थे? लकड़ी में गए थे। तुम कौन सी लकड़ी में गए थे? प्रकरण के, अब समझ में है ना, उसे प्रकरण के अनुसार अर्थ करना चाहिए। और यहाँ प्रकरण किसका है? मोक्ष मार्ग का। देखो, जब तुम्हें जीवन में प्रवृत्ति की बात आए तो पुण्य को उपादेय जानना, पाप को हेय जानना, और मोक्ष मार्ग का प्रकरण आए तो पुण्य पाप को दोनों को हेय जानना और धर्म को उपादेय जानना। आपको कुछ फर्क आया समझ में? नहीं। अरे अपनी प्रवृत्ति की बात करें कि क्या प्रवर्तन करना, तो पुण्य रूप प्रवर्तन करना, पाप रूप प्रवर्तन नहीं करना। पुण्य उपादेय है, हाँ ये नहीं है। आपको तो जरा सा उपादेय कहो तो आपको कुर्सी हिलने लगती है, इसका अर्थ है कि आपको तत्वार्थ का निर्णय नहीं है। और मोक्ष की बात करें तो ये है, उपादेय कैसे हो सकता है? उपादेय कैसे हो सकता है? जो बंद कराए, इंद्रियों के विषय की प्राप्ति कराए, कैसे हो सकता है? दोनों में अंतर आ गया समझ में? नहीं। किसके अनुसार अर्थ करना? प्रकरण के अनुसार।
दर्शन शब्द का सामान्य अवलोकन मात्र ग्रहण नहीं करना, क्योंकि चक्षु अचक्षु दर्शन से सामान्य अवलोकन तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के समान होता है। सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि, उससे क्या लेना देना। सामान्य अवलोकन तो सबको समान ही है। कुछ इससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति अप्रवृत्ति नहीं होती है, इससे मोक्ष मार्ग का क्या संबंध है। तथा श्रद्धान होता है तो सम्यक दृष्टि के होता है, इसलिए यहाँ अर्थ क्या करना, सम्यक दर्शन का श्रद्धान अर्थ। आपको श्रद्धा कैसी है? अरे भगवान के सामने गुण गाना कि नहीं गाना? अरे गुणानुवाद करना कि नहीं करना? याचना करना कि याचना नहीं करना? याचना करना नहीं, गुणानुवाद छोड़ना नहीं। हाँ, और फल आए बिना रहेगा नहीं। अरे भगवान के गुणानुवाद गाओगे, अतिशय पुण्य का आश्रव होगा, अतिशय पुण्य का बंध होगा, और वो जब भी उदय में आएगा तो अनुकूलता ही लेके तो आएगा। किसकी? नहीं, और फिर जिनकी आप प्रशंसा करोगे फल भी उसी प्रकार का आएगा। जी हाँ, इन माता बहनों की प्रशंसा करोगे भोजनालय में तो आपको अच्छी अच्छी बार बार बिना मांगे मिलता जाएगा। जी हाँ साहब, वाह गजब, बहुत बढ़िया बनाया, हम तो पहली बार खा रहे था। हाँ, बरसों बाद आज पहली बार ऐसा। फिर देखो आपकी तारीफ की फिर बुलंदे क्या मिलेगा। अरे समझ में आ रहे नहीं? राजा की प्रशंसा करोगे तो राजा से क्या मिलेगा? अरे आभूषण आदि माने जो भी है। तो भगवान की प्रशंसा करोगे तो भगवान से क्या मिलेगा? रत्नत्रय। और आपने देव स्तुति में यही तो कहा है, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीस। मुनियों के ईश माने सर्वज्ञ भगवान, मुनियों के ईश माने अरहंत। हाँ? अरे मुनियों के ईश कौन है? हाँ? और गुरुओं के भी देव कौन है? हेलो मोटो। हेलो। उपाध्याय परमेश्वरी और आचार्य परमेश्वरी, और देव कौन है? अनंत परमेश्वरी। अरे अंतर है पकड़ में नहीं। अरे देव कौन है? अनंत और सिद्ध, ये दो परमेश्वरी तो देव के अंतर्गत आते हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु ये गुरु के अंतर्गत आते हैं। कहाँ? मोक्ष मार्ग में। कहाँ पर कहना है? मोक्ष मार्ग में। और लौकिक मार्ग में तो शिक्षा कोई भी देता उसे भी गुरु जी कहते ही है। अच्छा नहीं कहते? अरे आपके गुरु ने यही सिखाया। अरे पुराने लोग ऐसे ही बोलते थे कि नहीं, जब कोई दोष करे तो आपके गुरु ने यही सिखाया तुमको, तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया, गलती करें ये, और दोष किनको मिला? पंडित जी अनर्गल प्रवर्तन करते हैं, शास्त्र में ऐसे ही है। गलती किससे हो रही और दोषारोपण किससे? तो कम से कम विद्वत हुआ, हे भगवान आत्मा, आप श्रुत के ज्ञाता हो, आप ऐसा प्रवर्तन मत करना कि जिससे श्रुत कलंकित हो। नहीं आया कुछ? अरे आप यहाँ बैठ के रोज प्रवचन सुनो, भगवान आत्मा, और सड़क पे जाके कचौरियाँ खाओ तो लोग क्या कहेंगे? ये तत्व ज्ञानी जे नहीं, ऐसा ही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो सच बताना, बदनामी तेरी हो रही है कि यहाँ प्रवचनों की हो रही है? तो कम से कम इतना ध्यान रखो कि हमारे आचरण से, प्रवर्तन से श्रुत को कोई दोष न लगाए। अरे दोनों में अंतर आया। ज्यादा ही हो, किसी
किसी कारण बस, तो कहना भैया क्या करें, हमारी कुछ मजबूरियां हैं तो हमको ऐसा परिवर्तन करना पड़ रहा है, परंतु ये योग्य नहीं है, इतना तो करो कम से कम। तो जहां प्रकरण जैसा हो, अरे कैसा है अर्थ प्रकरण के अरे अनुसार ही होता है कि नहीं? किंतु लौकिक में एक नहीं अनेक उदाहरण बता दूं। सुहाग की चूड़ियां कई की होती हैं? सुहाग की कि कांच की? सोने की नहीं होती, तो सोने की चूड़ियां नहीं होती। लेकिन याद रखना, पुराने लोग, वर्तमान की नहीं कह रहा हूं, वर्तमान की पद्धतियां, जो पुराने जमाने की पद्धति थी कि कांच की चूड़ियों के साथ सोने की होगी तो शोभा देगी, अगर कांच की चूड़ियां नहीं हैं तो वो सोने की चूड़ियां शोभा नहीं देती पुराने जमाने में। आज की बात सब अलग है, आज की बात नहीं कर रहा हूं। था कि नहीं पुराने समय में अगर कांच की चूड़ियों के साथ सोने की हैं तो शोभा देती थी, और उनके बिना अगर हैं काय के अनुसार, अरे प्रकरण के अनुसार, जो कांच में और सोना क्या उसमें क्या फर्क है? कहने तो हैं वो लोक व्यवहार में, तो प्रकरण के अनुसार अर्थ करना ऐसा। तथा श्रद्धान होता है सो सम्यक दृष्टि के होता है, इससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति होती है। किससे? तत्वों के श्रद्धान से। और तत्वों का श्रद्धान और देव का श्रद्धान नहीं हो, ये कैसे संभव है? अरे भगवान जिनेन्द्र परमात्मा का श्रद्धा नहीं हो और उनके कई तत्वों पर श्रद्धान हो, ये कैसे संभव है? पहले उन पर ही श्रद्धा होगी है? आपको डॉक्टर पर श्रद्धा होगी तो ही वो गोली खाओगे लिखी हुई, वो श्रद्धा ना हो तो खाओगे नहीं, तो फिर क्या खरीद सकते हो, ला सकते हो, रख सकते हो, खाओगे नहीं? क्यों? उसने लिखी, उसमें श्रद्धा ही नहीं है ना, है कि नहीं है? इसलिए दर्शन शब्द अर्थ भी यहाँ श्रद्धान मात्र ही ग्रहण करना। यहाँ दर्शन माने सामान्य अवलोकन नहीं, क्या करना? श्रद्धान, आपका श्रद्धान कैसा है? फिर प्रश्न है, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान करना सुप्रयोजन क्या? अब श्रद्धान कर लेंगे हम, तो कह रहे नहीं विपरीत अभिनिवेश नहीं हो। कल अभिनिवेश का अर्थ बताया था नहीं? आपका ज्ञान चाहे जहां निवेश ना करे, कहाँ? विपरीतता में, अन्यथापने में। हाँ? समाधान, अभिनिवेश नाम अभिप्राय का है। आपका अभिप्राय क्या है? जैसे कहते ना, देखो आप गलत अर्थ नहीं करना, मेरा अभिप्राय ऐसा नहीं था, आपने गलत अभिप्राय लगा लिया। हाँ, हमारा अभिप्राय तो ये था ही नहीं, था नहीं था। देखो हलवा कितना ही खाना, हलवे में कंकर कैसा लगेगा? बोलो, अरे हलवे में कंकर आ जाए कैसा लगेगा? बूरे में वेती आ जाए, बोलो, नहीं चलेगा। ऐसे यहाँ तत्वार्थों में यदि आश्रव बंध के कंकर आ जाएं कैसा लगेगा? और चने स्वभाव कैसे लगेंगे? बोलो, भुने हुए चने भी खाएंगे तो कोई तकलीफ है, लेकिन हलवे में अगर कोई भुना चना आ जाए तो है? अरे बेसन की लड्डू बनाए, उसमें चने की दाल एक आ गई, नहीं सिकी हुई, कच्ची नहीं, और जब लड्डू दबाया तो वो दाल आ गई,
क्या होगा जरा दांत के नीचे जरा बताना कि लड्डू में ऐसा कड़क पदार्थ है तो उसी का नहीं होगा। वो चलनी टूटी थी ना चालनी, तो वो जरा है नहीं है। अरे ये भी सब जाने दो, यदि कोई बट्टर भी मैंने जैसे चाला था, ये रोट वोट बना के बनाते ना मिष्ठान, तो अगर वो उसमें गुठली चली गई, बारीक नहीं हो पाई और वो तुम्हारी आ गई, तो वो बताओ उसमें क्या खराबी आ गई अभी। लेकिन वो दांतों के तले कुछ कड़क लगी जिह्वा के नीचे, आपको कैसा लग गया ये बता दो। ऐसे सब जगह घटा लेना कि मोक्ष मार्ग में तो किंचित भी इनका प्रवेश नहीं है। प्रवृत्ति की बात करेंगे तो सब चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, अरे चलेगा कि नहीं चलेगा, ये कहना चाहते हैं। देखो अन्यथा अभिप्राय हो उसका नाम विपरीत अभिनिवेश है। देखो शब्द आ गया, कौन सा? अरे विपरीत तो एक भेद है, अन्यथा में सब गर्वित हैं। कौन कौन से? विपरीत, एकांत, विनय, संशय और समझ में नहीं आना, ये अज्ञान। 5 भेद है ना मिथ्यात्व के, विपरीत, एकांत, विनय के, संशय, अज्ञान, कुनय के। तो ये अन्यथा में सब आ गए। अब जैसा स्वरूप नहीं है, जहाँ जो प्रकरण में नहीं है, आगम में लिखा है 5 महाव्रत अंगीकार करना, समितियों का पालन करना, गुप्तियों का पालन करना, और एक तरफ कह रहे कि इनके शरीर के द्वारा जो भी किया जाएगा वो सब आश्रव है, और एक तरफ कह रहे मन को वश में करो, एक तरफ कह रहे कि कर्ता बनोगे तो मिथ्यात्व में चले जाओगे। कुछ फर्क लगा समझ में नहीं? तो प्रकरण के वश अर्थ कर लेना। वश में करना माने पराधीन करना, और यहाँ वश में करने का अर्थ है उसको स्वच्छंद परिवर्तन नहीं होना, दूसरों में उपयोग नहीं जाना, मन का व्यापार अन्यत्र नहीं लगना, उसका अर्थ करना है। नहीं, मैं आपको बिल्कुल अशुभ शब्द बताता हूँ। शुभ में अशुभ शब्द, शव माने डेड बॉडी, मुर्दा। अरे मुर्दा ही अर्थ होता है कि नहीं? ये सवेरे से एक हमारे गुरुजी मिले, हमको कह रहे थे सब आसन लगाओ, सब पूरी कर ली आसने, बोले हाँ अब सब आसन में आ जाओ। मैंने कहा देखो इतना सब सिखाया, अच्छी अच्छी बातें, और आखिरी में मुर्दा बनाया। क्यों? मुर्दा अर्थ है वहाँ। अरे आसनों में है ना, सबसे अंतिम आसन शवासन होती है। सारे करा करू के अंत में क्या कहते हैं? अब शवासन में आ जाओ। बोले कैसे? हाथ पांव ढीले छोड़ दो। ये अब मैं योग में नहीं ले जाता हूँ। तो वहाँ शवासन का अर्थ क्या मुर्दा है क्या? तो वहाँ अर्थ क्या करना कि सब प्रकार से उसे ढीला छोड़ दीजिए, उसमें उपयोग मत लगाइए, उसे किसी प्रकार जो सहज अवस्था है उसे रहने दो। वहाँ शवासन का अर्थ क्या है? अब आ गया है? तो अर्थ कैसे करना? तत्वार्थ श्रद्धान करने का अभिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र ही नहीं है। अभी वहाँ अभिप्राय ऐसा है कि जीव अजीव को पहचान कर अपने को तथा पर को जैसे का तैसा माने। बस इतनी बात बहुत है। कितनी? आप क्या समझ गए? भाई निश्चय तो करो। देखो किसी अपेक्षा बात सही है कि भाई अभी तक तुम जो अन्य प्रकार जानते मानते थे, एक बार ऐसा निश्चय माने पक्का तो करो कि वस्तु मोक्ष मार्ग ऐसा ही है, अन्य प्रकार
प्रकार नहीं है, ऐसा पक्का तो करो, निश्चय तो करो। एक अर्थ भी है और एक अर्थ भी है कि निश्चय का अर्थ क्या है? अभिप्राय को ग्रहण करना। क्या करना है? जो पहचानो, जो है उसे है, जो उपाधि है उसे ऐसा जानकर, ऐसा मानकर हम आप सभी का श्रद्धान मोक्ष मार्ग में रहे, ऐसी मंगल भावना, उद्यम हम आप सभी को कल्याण।